धन्यवाद भाई पिंकी जी। और सुनो, जो जा रहे वो अलग बात, जो यहाँ है वो एक एक शब्द पिंकी भाई का सुन के समझ के ममता जी का। और स्वामी जी आप ही के द्वारा पंचायत जब आप यहाँ खड़े होंगे आपके पास धाराओं में पिंकी भाई प्रिंक भाई पंचायत का निर्णय भाई पिंकी चौधरी सभी भाई ताकत के साथ एक बार दोनों हाथ उठाएंगे और जयकारे का उद्घोष करेंगे, क्योंकि तो भाइयों मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, इन हाथों में ताकत रखो, इस ताकत को दिखाओ। जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे भाइयों मैं तो यही कहना चाहता हूं, सारे भाई संगठित रहें, ताकतवर रहें। और भाइयों, धर्म के आधार पर बंटवारा होने के बाद भी उनकी ये स्थिति है कट्टरपंथियों की कि वो हमारे देश में वक्फ बोर्ड की कह रहे हैं और वक्फ बोर्ड पर जहां चाहे वहां कब्जा कर लेते हैं और उन्हीं की बात सुनी जाती है। लेकिन आप आज एक बात बताओ, क्या पाकिस्तान में कहीं भी कोई भी हिंदू किसी भी चीज की मांग कर सकता है क्या? नहीं। जब नहीं कर सकता तो वो यहाँ हमारी भूमि पर कब्जे की बात क्यों करते हैं? करते केवल इसलिए है क्योंकि हम लोग सुनते हैं, हमें सहन करने की आदत सी हो गई है। अगर सभी भाई पूरी ताकत के साथ एक राह में चलेंगे और एक प्रण करेंगे कि हमें इन जिहादियों से, इन भूमाफियों से लड़ना है, तो किसी की ताकत या वक्फ बोर्ड की बात करने की भी नहीं होगी। बात तो इनकी ये है कि जहां चाहे वहां हमारी कृष्ण जन्मभूमि को भी इन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्ति बता रखा है। हमारे सारे मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद मदरसे बना रखे हैं। कारण ये है कि हिंदू कहता है कि ये हमारे भाई हैं। आप लोग जितने जागरूक हिंदू हैं, जिस तरीके से अनिल भाई ने बताया था, सभी गली मोहल्लों में सभी जगह अगर आप लोगों ने हनुमान चालीसा शुरू कर दी और आप लोगों ने अपने युवाओं को जागरूक करने का कार्य कर दिया, तो ये भूमाफिया हवा में ही समाप्त हो जाएगा। ये वक्फ बोर्ड, ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन कारण ये है भाइयों, हमको घर ज्यादा प्यारे लगने लगे। हम लोगों को अगर जेल में जाने की कोई बात है तो वो पड़ोस का आदमी जाएगा, भगत सिंह कोई बनेगा तो पड़ोस का आदमी बनेगा। और अब पड़ोस की भी स्थिति खत्म हो गई है, किसी के यहां लड़ने के लिए बच्चे हैं ही नहीं। और हम लोग, अनिल भाई ने एक बहुत बड़ा मिशन कर रखा है, 2 चाइल्ड पॉलिसी का। लेकिन ये कर किसके लिए रखा है? ये कर रखा है इनके लिए जो ये 10-10, 15-15 बच्चे केवल हमें मारने के लिए पैदा कर रखे, उनके लिए। लेकिन फॉलो किसने किया? केवल हिंदू ने किया, केवल हिंदू ने। भाइयों मैं आप ही के, देखो बात थोड़ी सी ये हो जाएगी, अनिल भाई भी कहेंगे मैं बड़ा सोच समझ के बोल रहा हूं, आप समझ लेना। मैं प्रयास कर रहा हूं कि बहुत सोच समझ के बोलूं, क्योंकि दीपक भाई बराबर में खड़े हैं, ये समझ रहे हैं कि तुम गड़बड़ ना कर दे। भैया गड़बड़ नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जरूर कह रहा हूं, हम दो हमारे 5, और जिस घर में 5 उस घर पर कभी ना आए आग। ये आप लोग सोच लो। हम दो हमारे 2 नहीं, हम 2 हमारे 2 करवाएंगे इन मुल्लाओं से, हम 2 हमारे 5 करेंगे हम, तभी देश की रक्षा हो पाएगी। तभी पुलिस में हमारे लोग होंगे, तभी बॉर्डर पर हमारे लोग होंगे, और तभी ये देश बच पाएगा। अन्यथा भैया वो हंसने की चिंता मत करो। लोग हंसे, मुझ पर बहुत हंसते हैं, मुझ पर बहुत छीटाकशी करते हैं कि इसे और कोई काम ही नहीं है धर्म के लिए। मैं धर्म के लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं आप लोगों को बचाने के लिए लड़ रहा हूं। आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हो। लोग मुझे कुछ भी कहें, आखिरी सांस तक केवल आप लोगों को बचाता रहूंगा। हम जो 1-1, 2-2 बच्चे पैदा कर रहे हैं,
जो एक एक दो बच्चे पैदा कर रहे हैं, हम उनके लिए कहीं से भी किसी भी प्रकार से संपत्ति अर्जित करते हैं, लेकिन भैया उस संपत्ति का क्या करोगे जब आपके बच्चे ही नहीं रहेंगे? अपने बच्चों को बचाने के लिए ये वक्फ बोर्ड जैसा कानून तो समाप्त कर गए ही रहेंगे। लेकिन भाइयों एक बात और है, मैं कह देता हूं क्योंकि मेरे मुंह में आ रही है बात। हम लोग तो केवल पैसे के लिए लड़ते हैं, वो लोग केवल इस्लाम के लिए लड़ते हैं। ये हमारी नपुंसकता का कारण है कि हम लोग केवल पैसे की बात करते हैं और वो केवल धर्म की बात करते हैं। जिस दिन हमने केवल धर्म की बात कर दी और पैसे को और सब चीज को हटा दिया, उस दिन इस देश में एक भी जिहादी कट्टरपंथी आतंकवादी नहीं रहेगा। मांग करने की तो बात ही अलग है। चलो खैर, फिर विषय बढ़ जाएगा। मैं एक बार ताकत के साथ सभी से कहता हूं, आज ये कसम खाकर जाएं, और कसम तो अनिल भाई ने खिलाई है, लेकिन भाइयों कसम खाकर ये जाओ कि हिंदू ही हमारा भाई है और उसकी पहचान के लिए एक तिलक लगाओ। तिलक जरूर लगाओ। जब सड़क पे चलते हुए मैं देखता हूं, जब मैं सड़क पे चलते हुए देखता हूं कि मेरे हिंदू भाई की पहचान कैसे होगी, उसकी पहचान करने के लिए मुझे सोचना पड़ता है। आप लोग कलावा नहीं लगाते। और सबसे बड़ी बात मैं ये कह रहा हूं, अब तो तिलक की और कलावे की बात छोड़ दो, अब तो ये शिखा रखनी चालू कर दो और मैं शिखा से पहचान करूंगा और अपने भाइयों की पहचान मुझे होनी चाहिए। मेरा भाई कोई प्रताड़ित नहीं होगा। जिसके सर पर शिखा होगी वो ऑटोमेटिकली ताकतवर होगा। ये मैं आप लोगों को कह रहा हूं। आप लोग ताकत के साथ हिंदू बन जाओ और अपने भाइयों को बचाने का काम करो। जिस दिन आप शिखा रखनी प्रारंभ कर देंगे, उस दिन ये वक्फ बोर्ड समाप्त हो जाएगा। कमी हमारी है, हमें शिखा रखने में शर्म आती है। हमारी बहन को देखो, ये बताएगी कश्मीर से कैसे आए हमारे भाई, हमारे भाइयों की पहचान कैसे हो। ये पहचान आप लोगों ने सबने छिपाई है, अपने हाथों से अपनी चोटी कटाई है। अपने भाइयों को मैं कह रहा हूं, देखो बात तो थोड़ी कड़वी है, लेकिन वक्फ बोर्ड के लिए हम काम कर रहे हैं, ताकत से लड़ रहे हैं। भैया सर पर शिखा रखो। और एक छोटी सी बात बता दूं, मैं जेल चला गया, अनिल भाई थोड़ा सा विषय लग जाएगा। मैं जेल चला गया तो वहां कुछ लोगों से सफाई करानी जा रही थी दीपक भाई, तो मैंने देखा तो उनके शिखा थी, तो मैंने उन्हें बुलाया, आओ इधर। तो मैंने कहा कि आप लोगों को ये झाड़ू किसने थमाई? उन्होंने कहा इन्होंने, जो जेल में जो पदाधिकारी थे उन्होंने थमाई। मैंने कहा सुनिए, आज के बाद इस जेल में जिसके सर पर शिखा होगी उससे कभी काम कराने की मत सोच लेना, नहीं तो आग लगा दूंगा, आग लड़ूंगा। भावनाएं आप लोगों के अंदर होनी चाहिए। जब तक ये भावनाएं आपके अंदर नहीं होगी तब तक हमारे बच्चे बचेंगे नहीं। आज हम वक्फ बोर्ड की, ये वक्फ बोर्ड जैसा गंदा कानून, इसे समाप्त करने की बात कर रहे हैं। भैया पूरी ताकत के साथ साथ दे दो, इसको समाप्त कर करके ही हम सारे भाई दम लेंगे। लेकिन हम लोग ताकतवर जब है जब आप लोग हमारे साथ हैं, अन्यथा हम में कोई ताकत नहीं है। एक बार ताकत के साथ जयकारे का उद्घोष करेंगे। जय करे वीर बजरंगी। एक बार मैं बोल रहा हूं बटेंगे तो आप कहना कटेंगे। अगर बटेंगे हिंदू 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 हिंदू, बस ये पहचान लो। वक्फ बोर्ड को तो साले को मैं अब जाऊं, अब समाप्त कर।